अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनेद आसिफ और हम स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है नेसेसिटीज़ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया है मैटिंग क्या होती है और मैटिंग किसे कहते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन को, कि फर्टिलाइजेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है मैटिंग, यानी कि अगर मैटिंग होगी तो हमने डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल एक दूसरे के क्लोज आते हैं और वो अपने गैमेट्स जो है वो शेयर करते हैं। और वो गैमेट्स शेयर करते हैं किस प्रोसेस के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो मैटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो गैमेट हैं वो शेयर होते हैं। और गैमेट शेयर क्यों होते हैं? फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म फ्रॉम मेल एंड एग फ्रॉम फीमेल, स्पर्म फ्रॉम मेल एंड एग फ्रॉम फीमेल, ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर जो सेल बनता है, क्योंकि एग भी हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला होता है, और स्पर्म भी हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला होता है। तो स्पर्म एंड एग जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद n+n मिलकर एक सेल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल है। तो ये जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बनता है, ये जिस प्रोसेस में बन रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में जो ये सेल बन रहा है इसे हम कहते हैं कि ये जायगोट है ये, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म एंड एग कंबाइन हो रहे हैं। स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस से बना, एग oogenesis से बना, और जब मैटिंग हुई तो ये गैमेट्स शेयर हुए और उसमें फर्टिलाइजेशन एंड में वो प्रोसेस है जहां पर ये दोनों आकर कंबाइन हो रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन की मेन पॉइंट क्या है कि वो वाला प्रोसेस जहां पर स्पर्म एंड एग कंबाइन हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और मिलकर जायगोट बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन का होना। अब यहाँ पर ये कि फर्टिलाइजेशन समझ में तो आ गई कि दो गैमेट्स मिल रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन सब में एक तरह से नहीं होती। मतलब कुछ एनिमल इस तरह के होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो यानी कि अब अगर हम देखें तो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप 1 वो वाले एनिमल जिनमें फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब कि स्पर्म और एग का कंबाइन होना और जायगोट का बनना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल का मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, मतलब आउटसाइड द बॉडी से बाहर क्या होना? जायगोट का बनना। जायगोट जो बने वो बॉडी से बाहर बने, आउटसाइड द बॉडी बने, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें जो जायगोट है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में नहीं, उनकी बॉडी से बाहर बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, बॉडी में नहीं हो रहा, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो ये होती किसमें? एक तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें होती है, लोअर एनिमल्स में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उनमें होती है जो एक्वेटिक मीडियम में रहते हो। कौन से? जो एक्वेटिक मीडियम में रहते हो। एक्वेटिक मीडियम में हो जो, यानी कि जिनका जो मीडियम है वो वाटर हो। तो अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं हो सकती, क्योंकि गैमेट वहां पर जो है वो कंबाइन होने के चांसेस बहुत
कम होते हैं। लेकिन एक्वेटिक मीडियम में जब मैटिंग होती है तो जो मेल और फीमेल हैं वो क्लोज आ जाते हैं, उसके बाद वो दोनों अपने गैमेट्स जो है वो वाटर में शेयर कर देते हैं, तो वो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो जो लोअर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक मीडियम वाले हैं, तो उनमें कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और ये सेम प्रोसेस हायर एनिमल में भी होता है, लाइक फिशेस में होता है एंड एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में भी होता है, यानी कि जिस तरह से फ्रॉग, फिशेस, ये जो हैं ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करते, इनकी फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल होती है, बाहर होती है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस ऐसी फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड द बॉडी हो, यानी कि जिसमें फर्टिलाइजेशन में जायगोट बने लेकिन वो बॉडी से बाहर बने, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती किस में? लोअर एनिमल्स में, स्पेशली एक्वेटिक मीडियम वाले एनिमल्स में, और जिनमें यानी कि जिस तरह, और हायर एनिमल्स कौन से? जैसे कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें क्या होती है? इनमें होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? सेकेंड टाइप, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? इंटरनल मींस इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। और फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जायगोट बनता है। तो जायगोट बने इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, उनकी बॉडी में एग प्रोटेक्टेड होता है, उनकी बॉडी में एग प्रोटेक्टेड होता है, एग बाहर रिलीज नहीं होता, एग बाहर नहीं आता, उन फीमेल्स की बॉडी में जो एग होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, अंदर ही होता है। तो जो मेल होते हैं वो क्या करते हैं? मेल एनिमल्स क्या करते हैं? उनके पास जो स्पर्म होता है वो स्पर्म शेयर करते हैं, यानी कि इंटर करते हैं इनटू फीमेल्स बॉडी, वो फीमेल की बॉडी में इंटर करते हैं स्पर्म। तो मेल जो है वो स्पर्म बॉडी में इंटर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फीमेल के पास जो एग है वो प्रोटेक्टेड है, उसने बाहर रिलीज नहीं होना। तो ऑलरेडी फीमेल के पास एग प्रोटेक्टेड है, मेल स्पर्म रिलीज करेंगे इनसाइड फीमेल्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, तो वहां पर क्या होता है कि एग और स्पर्म मिल रहे हैं, कहां पर? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो ये स्पर्म और एग मिल रहे हैं इनसाइड द बॉडी, और यहां पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है जायगोट। तो ये जायगोट जो बनता है ये एक्चुअली फीमेल की बॉडी में बन रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये कौन सी फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कहते हैं किसे? स्पर्म एग कंबाइन हो, और कंबाइन होकर 2n नंबर वाला एक सेल बना है जिसे हम कहें जायगोट, तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की होती है। टाइप 1 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो बाहर होती है, वो आउटसाइड द बॉडी जायगोट बनता है। लोअर एनिमल्स में, जो एक्वेटिक मीडियम में होते हैं स्पेशली, उनमें ऐसा होता है। और हायर एनिमल में जैसे फिशेज और एम्फीबियंस हैं, तो इनमें ऐसा होता है, ये हायर एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जिसमें इनसाइड द बॉडी जायगोट बने, और वो फर्टिलाइजेशन जिसमें फीमेल की बॉडी में एग जो वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, तो जो मेल है वो अपना स्पर्म शेयर करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और वहां पर जायगोट बने इनसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।